हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 6 का, जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो उम्मीद है आप सबको कुछ कुछ इस चैप्टर में से आता होगा, क्योंकि काफी सारा हम कर चुके हैं। इस चैप्टर की काफी सारी चीजें कर चुके हैं। अब हम इसमें आपके बोलने पे ही इस चैप्टर को दोबारा से हमने स्टार्ट किया था, दोबारा से रिवाइज करने जा रहे थे। तो कुछ चीजें हमने फिर से भी रिवाइज की हैं इसमें। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों कितना आपको इस चैप्टर में आता है, कहाँ से हम इसको करेंगे कंटिन्यू। तो आप मुझे बताएंगे बच्चों कि मैथ्स में जो आप कर रहे हैं तो कहाँ तक आप करेंगे, ठीक है, कितना आप करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कोई भी स्कूल का बच्चा, ठीक है, आप माइक लेके मेरे से बात करें और हम देखेंगे, डिस्कस करते हैं पहले कि कितना आपका हुआ है और क्या क्या आपने कर लिया है, कहाँ पे कोई डाउट है या नहीं है। तो सबसे पहले कौन आएगा सामने, कौन बोलेगा? GGIC थत्यूर। बेटा कोई भी एक बच्चा माइक ले ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, नाम बताइए आप अपना। नविता रावत। वेरी गुड बेटा। तो आप ये बताइए मुझे कि मैथ्स में आपने कितना क्या कवर किया है और क्या कुछ आपने किया है अभी तक, कौन सी चीज आपने नहीं की है, कुछ बताइए मुझे। अच्छा बताइए, कितने चैप्टर हो गए बेटा आपके मैथ्स में, कौन से कितने चैप्टर हो गए? चैप्टर नंबर बता दीजिए, नाम बता दीजिए, कुछ भी आपको आता है तो। बुक आपके सामने हो गए, उसमें से देख के बताइए आप मुझे। अपनी किताब में देख के बता दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। बीज गणित। बीज गणित हो गया, और क्या हुआ है? बीज गणित हो गया, वेरी गुड। क्या चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम भिन्न है, फ्रैक्शंस है, ये हुआ है भिन्न? कोई नहीं, शाबाश, देख के बता दीजिए, आप चेक करके बता दीजिए। इसके अलावा और कौन सा हुआ है? अच्छा चैप्टर नंबर 7 खोलिए अपना। हो गया। तो आपको 7th चैप्टर आता है, पूरा आता है, या फिर कुछ आपको और सीखना है इसमें? सर आता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो कोई चैप्टर आप जो चाहते हो बेटा, पूरी क्लास की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ आपकी, GGIC थत्यूर। तो कोई भी बच्चा बता सकता है जो आप चाहते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर हम यहाँ पे कवर करें, कौन सा टॉपिक यहाँ पे कवर करें, क्या चाहते हैं आप? कोई भी एक टॉपिक बता दीजिए पूरे मैथ्स में। सर 8। 8, 10 मिलाओ। यस सर। वेरी गुड, ठीक है बेटा, उस चीज पे मैं ध्यान दूंगा और अगला चैप्टर आपका यही होगा। तब तक बैठ जाएं आप, शाबाश। थैंक यू सर। वेरी गुड बेटा। देखिए सभी स्कूल से इंटरेक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल है एक साथ एक ही दिन, तो तब तक के लिए बाकी बच्चों से मैं सजेशंस चाहूंगा। तो आपके पास एक ऑप्शन है बच्चों कि चैट के माध्यम से अपने सिस्टम में जो चैट का माध्यम है उसके थ्रू आप मुझे अपने सजेशन भेजिए कि भाई कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक यहाँ पे आप चाहते हैं कि हम कवर करें। उसका नाम लिख के भेज दीजिए आप सिर्फ, ठीक है, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं यहाँ पे कवर हो, उसका नाम लिख के भेज दीजिए सिर्फ, ठीक है। बाकी आज हम फ्रैक्शंस करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कितने बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट आज क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रैक्शंस के कुछ, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे आगे। इस चैप्टर को कितने दिन और करना है तभी डिसाइड करेंगे। तो GIC बाग वाला, क्या आप बात करना चाहेंगे? बेटा आपके पास माइक है तो माइक लीजिए। माय नेम इज आर्यन। वेरी गुड बेटा। मेरा नाम आर्यन है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम चैप्टर पार्ट 8 है। ओके, 10 मिलाओ। तो ये आप अभी चाहते हैं यहाँ पे हम कवर करें, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? यस सर। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको दोनों लैंग्वेज आती हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इंग्लिश में भी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करूंगा उस चीज को कि आपको अच्छे से इंग्लिश बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है बेटा। आप चाहें तो आगे भी इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके,
यस और सर। ऐसे ही आप कन्वर्सेशन करते रहेंगे तभी आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। हिंदी तो देखो आपको आती ही है, अच्छी आती है, मुझे पता है। इंग्लिश भी आप तभी सीखेंगे जब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे। तो इन फ्यूचर कोई और बच्चा भी इंग्लिश में अगर मेरे से बोलना चाहता है, बताना चाहता है, अपना इंट्रो इंग्लिश में देना चाहता है, वेरी गुड, यू आर वेलकम। ठीक है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, मैं उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। वेरी गुड, तो आप इंग्लिश में ही कंटिन्यू कर सकते थे, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, तो और कोई चैप्टर आप चाहते हैं बच्चा सजेस्ट करना, या फिर कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि यहाँ पे कवर हो इमीडिएटली? यस चलिए कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि भिन्न आपका हो चुका फ्रैक्शंस चैप्टर? यस सर। यस वेरी सर। गुड, शाबाश। समझ में आ रखा आपको, आते हैं सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के? यस सर। चलो वेरी गुड, बैठ जाएं आप। शाबाश। जैसा कि आपने देखा, देखिए सभी बच्चे लगभग ये बोल रहे हैं कि भाई फ्रैक्शंस उन बच्चों को आता है, आप लोगों को आता है। तो मैं उस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। जो चीज आपको आती है उस चीज में समय वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो हम वो चीज सीखेंगे ना जो आपको सीखनी है, नहीं आती है अभी तक। लेकिन उससे पहले जस्ट मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं कि क्या सभी को ये आता है, सच में आते हैं सारे क्वेश्चंस, क्या आप कर लेंगे? तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। वो सिर्फ आपकी बुक से ही है, ऐसा नहीं है अलग से मैं क्वेश्चन दूंगा। बुक से ही रैंडम क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप सभी को पार्टिसिपेट करना है बच्चों, ठीक है? उनको सॉल्व करेंगे और उनके आंसर आप मुझे बताएंगे। कुछ बच्चों के हम आंसर लेंगे भाई, आप माइक से बता सकते हैं बोल के, ठीक है? अपना आपको क्या करना, जैसे ही आंसर आ जाता है हैंड रेज कीजिए, सिस्टम के माध्यम से आप हैंड रेज करेंगे। और कुछ स्कूलों का हम आंसर पिक करेंगे और हम उनसे बात करके आंसर जानेंगे। लेकिन बाकी के सभी स्कूल्स चैट के माध्यम से अपने आंसर जरूर भेज दें, ठीक है? आपकी बात हो पाती है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो पाती तो चैट के माध्यम से आप आंसर भेज दें, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई आपका भी आंसर आ चुका है, ठीक है? तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, जैसे ही आंसर आता है सिस्टम में चैट के माध्यम से आंसर भेज देंगे। उसके बाद जिस जिससे इंटरेक्शन होता है उससे हम पूछ सकते हैं आंसर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों ये आपका चैप्टर है भिन्न। तो इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, देखते हैं कि आप कितनी जल्दी उनको सॉल्व कर पाते हो, कितनी जल्दी उनका आंसर आप यहाँ पे दे पाते हो। तो सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज आती होगी, ठीक है? क्या चीज? तुल्य भिन्न क्या होता है, तुल्य भिन्न क्या होती है, ये चीज आपको आती होगी। तुल्य भिन्न इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये चीज आपको आती होगी। तो इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखिए सभी के सभी क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जरूर करेंगे। इसको मैंने बड़ा कर दिया है ताकि आप क्लियरली देख पाए, साफ साफ इसको देख पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए। ये आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन है। तो ये आपने जरूर किया होगा, देखते हैं किसको आता है। तो आपको बताना है पार्ट बी। पार्ट ए को रहने दीजिए, हम पार्ट बी करेंगे अभी, इसका भाग बी करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या बोला गया है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। तो आपको जो छायांकित भाग है उसके लिए भिन्न लिखनी है। ये तो आप एक्सरसाइज 7.1 में भी किया है, तो आपको पता होगा कि भिन्न इसकी कैसे लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि क्या ये सभी तुल्य हैं, ये बताना है आपको कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, इसका पार्ट बी, और मुझे आंसर बताएंगे आप, क्योंकि आपका ये चैप्टर हो चुका है। और देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर बताता है। चैट के माध्यम से आंसर भेज दीजिए। तो आप बताएंगे कि क्या ये सभी तुल्य हैं। अगर नहीं है तो इसमें से कौन से तुल्य हैं ये बताएंगे। इनमें से अगर सभी तुल्य नहीं है तो कौन से भिन्न तुल्य हैं, कौन से भिन्न तुल्य नहीं है, ये भी आप बताएंगे। इसका भिन्न तो आप लिख सकते हैं कैसे, आप टोटल जितने भी सर्कल हैं उनको काउंट करेंगे। तो इसमें टोटल सर्कल कितने हैं देख लेंगे, 1 2 3 4 और 4 दिए 12, मतलब टोटल सर्कल तो 12 है, लेकिन
यहाँ पे छायांकित सर्कल कितने हैं? 4 हैं, तो 4/12 हो गया। इसी तरह सबकी भिन्न आप लिख सकते हैं। इसमें टोटल सर्कल गिनेंगे तो 9 है और छायांकित 3 है। इसमें टोटल सर्कल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और छायांकित सिर्फ 2 हैं। इसमें 3 में से 1 छायांकित है और इसमें टोटल सर्कल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 5 दिए 15 टोटल है, जिसमें से छायांकित 1 2 3 4 5 6 छायांकित है। तो ये इसके भिन्न आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए इसकी जो भी भिन्न आएंगी वो लिख दी है ना, जो फ्रैक्शन आएंगे वो यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से तुल्य भिन्न है, कौन से इसमें से तुल्य भिन्न आ रहे हैं। बच्चों आप चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं या फिर आप अपना आंसर बता सकते हैं। बच्चों हैंड रेज कीजिए सिस्टम के माध्यम से और तब आंसर बताइए आप। GGIC थत्यूड़, बेटा आपका आंसर आ गया है, मैंने आपका हैंड रेज देख लिया है। तो एक बारी और ट्राई करते हैं। आप माइक लेके एक बारी ट्राई करो, अगर इस बारी आपका माइक वर्क कर रहा है तो माइक को ऑन करो प्रॉपरली, फिर बात करो। ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है। सभी तुल्य भिन्न नहीं है, वेरी गुड। तो इनमें से कौन सी तुल्य भिन्न है वो बताइए मुझे। जो तुल्य भिन्न है वो आप बताएंगे। बाकी बच्चे तब तक चैट के माध्यम से आंसर भेज दें अपना। 4/12, 3/9, 1/3, 1/3, बस ये 3 है। 2/6 भी है। 2/6 भी है, वेरी गुड। तो आपकी देखिए GGIC थत्यूड़ ने जो आंसर दिया है 4/12, 3/9, 2/6 और 1/3, ये सभी तुल्य भिन्न हैं, जबकि 6/15 नहीं है। और कोई बताना चाहेगा? और कोई स्कूल? अगर और किसी स्कूल को पता है तो बच्चों अपना हैंड रेज करें सिस्टम के माध्यम से। GIC बाग वाला, क्या आपको पता है बच्चों किसी को GIC बाग वाला से? शाबाश, माइक ऑन करके बताइए आप। 4/12, सर 4/12, 3/9, 2/6, 1/3। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, बैठ जाएं आप। थैंक यू सर। तो देखिए हमने 2 स्कूल से पता किया है, ठीक है, 2 स्कूल से हमने कन्वर्सेशन कर लिया है। अब बाकी के बच्चे अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज दें, मैं फिर से बोल रहा हूं। तब तक के लिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या इन बच्चों ने जो आंसर दिए हैं वो ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम ये क्वेश्चन है अब सामने कि तुल्य भिन्नों को चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग से क्या क्या था हमारे पास। 4/12, 3/9, 2/6, 1/3 और 6/15, यही थी सारी सभी भिन्न। तो देखिए तुल्य भिन्न क्या होती हैं, तुल्य भिन्न क्या होती हैं ये चीज हम समझेंगे। तुल्य भिन्न वो होती हैं जिनको अगर आप सरलतम रूप में लिखेंगे, सरलतम रूप पता है ना क्या होता है? सरलतम रूप या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? ये सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? किसी भी नंबर को, जैसे किसी भी फ्रैक्शन को आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/12, इसको आप कैंसिल आउट करते हैं, है ना, कैंसिल आउट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग करते हैं किसी एक ही नंबर से। तो मतलब 4 और 12
ऐसे कौन सा नंबर है जिससे 4 और 12 दोनों भाग होंगे? तो ऐसा 2 है, 2 से हम इन दोनों को भाग कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 6 12। अब क्या 2 और 6 किसी नंबर से भाग होता है? 2 और 6 भी भाग होता है। कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, यह आ जाता है 1/3। क्या 1/3 भी किसी नंबर से भाग होता है? मतलब हमें कोई एक नंबर चाहिए जिससे अंश और हर दोनों ही डिवाइड हो जाएं। तो ऐसा देखिए 2 था पहले, तो हमने 2 से भाग कर दिया। अब 1 और 3 किसी भी नंबर से भाग नहीं हो रहा एक्सेप्ट 1, ठीक है, और 1 से किसी को भाग करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसीलिए 1 को तो आप छोड़ ही दें, ठीक है, 1 को रहने दें। 1 के अलावा किसी से दोनों भाग हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो इसको हम बोलेंगे सरलतम रूप। 1/3 क्या हुआ? 4/12 का सरलतम रूप हुआ। ध्यान से सुन लेना बच्चों, 1/3 क्या हुआ? 4/12 का सरलतम रूप हुआ, सरलतम रूप होगा, ठीक है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी भिन्न होगी, बड़ी से बड़ी भिन्न आपके सामने आ सकती है, अगर उसका सरलतम रूप आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सरलतम रूप निकालने के लिए उसके न्यूमरेटर अंश और हर को आप किसी एक नंबर से जिससे वो भाग हो रहे होंगे उससे भाग करेंगे, और अगर वो भाग नहीं हो रहे मतलब वो पहले से ही सरलतम रूप में है। अब चेक करेंगे, देखिए ये 1/3 आ गया, अगर 3/9 का सरलतम रूप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 1/3 आ गया। यहाँ भी इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये फिर से 1/3 आ गया, और ये 1/3 पहले से ही है, तो ये सरलतम रूप में ऑलरेडी है। क्या है? ये ऑलरेडी पहले से ही 1/3 सरलतम रूप में है, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब 6/15 है, इसको सरलतम रूप में कैसे निकालेंगे? इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितने से हो रहा है? 2 से ये दोनों भाग नहीं हो रहे, 2 से सिर्फ 6 भाग हो रहा है, 15 तो नहीं हो रहा। तो आप 3 से चेक करेंगे, 3 से ये 6 भी भाग हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 15 भी भाग हो रहा है, तो ये आ गया 2/5। अब हम देख सकते हैं कि 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 ये सब तो बराबर है ना? ये सब बराबर हैं। किसके सरलतम रूप है? 4/12 के, 3/9 के, 2/6 के, 1/3, ये सब क्या है? बराबर हैं। लेकिन 2/5 अलग है और ये सरलतम रूप है, इससे और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये सरलतम रूप है। इसीलिए आप बोलेंगे कि ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन बाकी सभी हैं। मतलब 6/15 इनका इक्विवेलेंट या फिर तुल्य भिन्न नहीं है, बाकी सभी तुल्य भिन्न हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्या ये सभी तुल्य भिन्न हैं? तो देखिए सभी में तो 6/15 भी होना चाहिए, लेकिन 6/15 नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है। आपने तो उसका भी आंसर दे दिया, जी जैसी थत्यूड़ है, जैसी बाग वाला है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, वेरी गुड। आपने इसका भी आंसर दे दिया जो हमने एक स्टेप आगे क्वेश्चन पूछा था। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे बताएंगे कि क्या इनके आंसर होंगे। जल्दी से इनको हल कीजिए और बताइए क्या आंसर हो सकते हैं इनके। जीजीआईसी 38 को आंसर पता है? वेरी गुड, बताएं आप क्या आंसर होंगे। ए का होगा 28। आगे बताइए बेटा। 16। वेरी गुड। 12। शाबाश। 4 20। 4 डी का 20 है। डी का 20 है। ई का 3 है। क्या नाम है बेटा आपका? श्रद्धा गौर। श्रद्धा, वेरी गुड। आप बैठ जाएं बेटा। तो हमारे पास जीजीआईसी 38 से फिर से आंसर आ गया है, ठीक है। जीआईसी बाग वाला से भी मुझे लगता है आंसर
आ रहा है। तो बेटा बताएं आप। सर ए का है 28 है, और डी का है 16, सी का है ठीक है। 12, और डी का है 20, और ई का है 3। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आपके भी सेम आंसर हैं। मतलब देखते हैं दो स्कूल्स के सेम आंसर हैं तो क्या आपके सही? बैठ जाए बेटा। तो चेक करते हैं कि क्या आप लोगों के सही आंसर हैं। इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अगर 2 के सही आंसर हुए तो फिर सभी के सही आंसर होंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए करते हैं, भाग ए करते हैं। तो आपको क्या करना है, सही संख्या लिखनी है बॉक्स में, है ना। 2/7 है और किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमें पता नहीं। तो क्या होगा बताइए मुझे। यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आ जाए? तो 2 को 4 से गुना करेंगे तभी तो 8 आएगा। मतलब 7 को भी हमें 4 से ही गुना करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर को न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, है ना। तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं हम एक बारी पार्ट डी करते हैं, है ना, भाग डी करते हैं। तो ये कितना है, 45/60 है, 45/60 है। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि आंसर क्या है, 45 से छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। बताइए 45 को कितने से भाग करेंगे कि 15 आ जाएगा? तो 45 को कितने से भाग कर सकते हैं हम, 3 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। तो 60 को कितने से भाग करेंगे, 60 को भी 3 से ही भाग करना पड़ेगा। उसके अलावा किसी से भाग नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर को हमने 3 से डिवाइड किया है। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये देखिए, ये 2 हमने करके देखे, ये आपके ठीक है। तो इसका मतलब बाकी क्वेश्चंस भी आपके, बाकी आंसर भी ठीक है ना। ये सभी के सभी आपके सही आंसर हो जाते हैं। बहुत अच्छे बेटा, मतलब आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। जिसको नहीं आता उनके लिए मैंने ये समझा दिया है, बाकी भी ऐसे ही होंगे। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो तो काफी सिंपल थे, वो तो सभी को आते हैं। इसमें देखते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मुझे, जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा सिर्फ वो करेंगे आप, ठीक है। जिस पे मैं टिक कर दूंगा सिर्फ वो क्वेश्चन आप हल करेंगे। तो ए सॉल्व करना है आपको, बी सॉल्व करना है आपको, एच सॉल्व करना है आपको, जी और आई, ये सॉल्व करने हैं आपको। इनके सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएंगे आपके, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे। जल्दी से मुझे आंसर बताएं इसके कि क्या आंसर आते हैं। बताएं बेटा, जीजीआईसी सब्स्टिट्यूट। ए का 1/9। आगे बताएं, डी का, जी का, एच का और आई का, सभी का बताना है आपको। डी का 1।
बताओ बताओ, बाकी बताओ, सभी बताओ आप। चलिए बाकी के जी का पार्ट्स में वन चाहता अपॉन हूँ। थ्री। 1/3 जी का। चलिए ठीक है बेटा, आप बैठ जाएं। मैं बाकी के पार्ट्स चाहता हूं कि दूसरा स्कूल आंसर करे। आप लोग बैठ जाएं। जी जी ऐसी थत्यूड़, बहुत अच्छे। कोई दूसरा स्कूल है जो एच और आई का आंसर देना चाहेगा? मैं चाहता हूं जीआईसी बागवाला से आंसर दे कोई बच्चा। जो हमेशा आंसर देता वो नहीं बेटा, आप नहीं, बाकी कोई बच्चा आंसर देगा मुझे जीआईसी बागवाला से। आपको तो आता है, मुझे पता है। बाकी किसी दूसरे बच्चे को माइक दो आप, जीआईसी बागवाला। ये लड़कियां बैठी हैं सामने, बेटा आप बताएं, जीआईसी बागवाला में जो फर्स्ट बेंच पे लड़की बैठी है, आप बताएं बेटा। कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आंसर बताएं जो भी आपको पता है। शाबाश शाबाश, कोई डरने की बात नहीं है, वेरी गुड। बेटा डरना नहीं है आपने, कोई बात नहीं, जो भी आपका आंसर आया हो आप बता दीजिए मुझे। शाबाश। अब हमेशा एक ही बच्चा अगर बोलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? तो आप भी लीजिए माइक, मैं चाहता हूं इसलिए हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। सर एच का है एक, मतलब 2/1, और नीचे का है 12 ठीक है बेटा, बैठ जाएं आप। थैंक यू सर। अब देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक दो क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करके देखते हैं। आप भी देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हम दो नंबर को जोड़ते हैं, है ना, जैसे 1/18 है और 1/18 है, तो न्यूमरेटर से हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देंगे। ऐसे ही करते हैं तो 2/18 आ गया, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, 1/9 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह डी को सॉल्व करेंगे तो नीचे तो 22 है, ऊपर देखिए 1 + 21 22 आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। जी को करके देखेंगे तो जी में देखिए थोड़ा सा अलग है, क्या है, 1 - 2/3। यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है, तो इस ये हिंट से क्या समझे आप कि देखिए 1 है, अगर मैं डिनोमिनेटर में भी 1 लिख दूं तो चलेगा, लेकिन हमारे पास क्या है, दूसरे में डिनोमिनेटर जो हर है वो कितना है, 3 है, और मैं इनको जोड़ या घटा तभी पाऊंगा जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। मतलब मेरे को 1/1 का भी डिनोमिनेटर 3 करना है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे हम, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 3/3 आ गया। कितना आ जाएगा? अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर कितने हो गए, 3/3 - 2/3, और आंसर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो 3 है और 3 - 2 न्यूमरेटर 1 है, तो 1/3 आ जाएगा। ये भी आपका सही है आंसर। लेकिन अब हम कौन सा है, एच और आई पार्ट करते हैं, है ना, एच और आई करते हैं। एच कितना है, 1/4 + 0/4। एच कितना है, 1/4 + 0/4 है। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम डिनोमिनेटर 4 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 + 0 कितना होता है, 1 ही तो होगा, 1 + 0 1 होगा, यानी कि हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, 1/4 आएगा, 1/2 नहीं।
ये चीज आप समझ गए हो तो वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं समझे तो हैंड रेज करके बेटा अभी पूछ लीजिए कि आपका 1/4 आंसर कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे 1/4 आएगा h का आंसर, कोई बात नहीं, अगली बारी आप बिल्कुल ठीक करोगे क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है, ये 1/4 होगा। i को भी ऐसे ही करेंगे, 3 - 12/5 है ना, तो i में क्या है 3 - 12/5, यही है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3/1 हम इसको लिख सकते हैं, है ना, 3/1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3/1 है, इसका न्यूमरेटर हमें कितना करना है, इसका डिनोमिनेटर 5 करना है, क्योंकि 12/5 का डिनोमिनेटर भी 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर तो 5 आ गया, न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा, अब तो न्यूमरेटर 15 आ जाएगा। तो इसको हम 15/5 - 12/5 कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर तो हम क्या करेंगे 15 - 12 3 आ जाएगा, तो ये 3/5 हम यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिख देंगे, ये 3/5 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई आपको इनमें अभी भी डाउट रहता है तो आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप जो भी यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। इन ये देखिए एच और आई पार्ट है, इनको आप नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चंस किए हैं कुछ, ठीक है, इसके फ्रैक्शंस के क्वेश्चन किए हैं, मतलब भिन्न के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं जैसा कि देख पा रहा था कि सिर्फ कुछ ही बच्चे थे जो क्लास में आंसर दे रहे थे खड़े होके, हर बारी एक ही बच्चा आंसर दे रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी सबको भी आंसर आने चाहिए, ठीक है। वो तो हमें पता लग गया कि हाँ उस एक बच्चे को आंसर आते हैं, लेकिन बाकी आप लोग भी आंसर दो, ठीक है, तभी तो आप आगे आ पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ पाएगा। तो अगली बारी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक बच्चा आंसर दे रहा है तो वही देता रहे, मतलब उसको आते हैं तभी दे रहे हैं ना वो, तो आपको भी आने चाहिए आंसर, तो आप आंसर पता कीजिए और आप भी हर बच्चे को आंसर देने का मौका मिलना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इस बारी मैं दूंगा आंसर, तो आप माइक लेके आप आगे आइए और आप आंसर दीजिए, मैं यही चाहता हूं, बाकी स्कूल्स भी आंसर करें। अब देखिए कि मुझे लगता है कि बेसिक चीजें आपको इसकी आती हैं, जो फ्रैक्शंस है, भिन्न है, बिल्कुल बेसिक चीजें आती हैं। तो थोड़े से 1-2 लेक्चर्स में हम एडवांस क्वेश्चन इसके करेंगे, जैसे प्लस है, एडिशन है, माइनस है, ये सब क्वेश्चन करके फिर हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे, अगले चैप्टर पे चलेंगे जो कि डेसिमल्स है, दशमलव है, वो चैप्टर हम कवर करेंगे क्योंकि आपने काफी बच्चों ने बोला है। तो तब तक के लिए बच्चों आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।